अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हेयर डाइटिशियन फ़ाइका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बायोलॉजी का अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे जो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अब हमें लाइफ के फिनोमिना को, लाइफ है क्या, वो किस तरह वर्क कर रही है, उसके फिनोमिना को समझने के लिए हम जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के को डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करते हैं। ठीक है, जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगी। अब देखें, मेरी बात सुनें। बॉडी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा? बॉडी किससे बनती है? एटम से। एटम्स मिलते हैं जब बहुत सारे, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल आता है। जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनेली बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। जब वो सेल्स अबंडेंट होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक टिश्यू बनाता है। ठीक, वो टिश्यू बनाता है और वो टिश्यू फिर इकट्ठे बनते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब वो ऑर्गन्स इकट्ठे जब कंबाइन होंगे तो एक इंडिविजुअल बनता है, सिंगल। और फिर डिफरेंट स्पीशीज़ के जब इंडिविजुअल मिक्स कंबाइन होते हैं, टुगेदर होते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज़ जब इकट्ठी रिएक्ट करती हैं, कंबाइन होती हैं, तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? बायोस्फीयर लेवल पे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अर्थ में रह रहे हैं, वो बायोस्फीयर लेवल है। अब इसको मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। All type of matter are made up of element and each element contain a single kind of atom। हमारे जितनी भी मैटर्स हैं, जितनी भी वो किससे बने? एलिमेंट से बने। और एलिमेंट हमारे पास जो एक्चुअली एटम है ना, वो हमारे पास एक्चुअली एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, और जो हमारे पास मोस्टली 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो स्टेबल हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं, वो कहाँ? वो एटम के शेल में होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास नेचर में ना 92 काइंड्स के एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं। 92 काइंड्स के एलिमेंट्स हैं टोटल, जिसमें से जो 16 एलिमेंट है वो बायो एलिमेंट है, जो कि बॉडी में, बायो मीन्स लाइफ के से रिलेटेड है, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिससे बॉडी का मैस बनता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब उनमें से कौन है? उनमें से 6 जो बायो एलिमेंट हैं, जिनमें कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, और कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। ठीक, और जो इसके अलावा दूसरे 10 बचते हैं, 10 अदर्स जो हैं, वो 1% बॉडी के मैस में प्रोसीजर में हेल्प आउट करते हैं। उसमें पोटेशियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, और सोडियम एक्सेट्रा। ठीक हो गया। और चलें, अब दूसरा इसका लेवल आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? अब मॉलिक्यूलर लेवल को भी डिस्कस करते थे। हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट बॉडी में कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा ये या एक साथ आयनिक फॉर्म बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। वो जब इकट्ठे कंबाइन होंगे थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, तो वो हमें क्या देंगे? एक मॉलिक्यूल देंगे, या बायो मॉलिक्यूल जैसे हम कहेंगे, तो हमें वो देंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमें आपको 2 तरह के हमारे पास ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो होते हैं जो लो वेट होता है, जिनका जो स्मॉल इन वेट होते हैं, जिनका वेट स्मॉल होता है। उसमें कौन है?
माइक्रो है ही, माइक्रो लफ्ज़ ही स्मॉल है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज आ जाता है हमारे पास वाटर आ जाता है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा ये सब कुछ आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेली और सेल लेवल क्या है? अब डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, असेंबल टुगेदर होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली बनाते हैं। अब ऑर्गेनेली हमारे पास एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस सब सेलुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो, और वो इकट्ठे कंबाइन होकर हमें क्या देंगे? सेल बनाएंगे, जो कि हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब उस ऑर्गेनेली, वो एक ऑर्गेनेली ना, उस एक ऑर्गेनेली में वो एक हर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं और उनका डिफरेंट ही फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है और राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हमें प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोसीजर में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसीजर में हेल्प आउट करती है, ठीक है, वहाँ पे ये बनाती है। इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल आर अकॉम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब प्लांट है ना, प्लांट हमारे पास एक प्लांट में हमारे पास कभी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल नहीं होंगे। प्लांट्स में सिंगल यूनिट ऑफ सेल होता है। अब प्लांट्स की कोई अपनी एक ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। अब प्लांट्स में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, प्लांट्स में है उसका प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स में होते हैं प्रोकैरियोट्स, जैसे जो कि हमारे पास प्रोटिस्ट होती हैं, फंजाई होते हैं, उसमें हमारे पास सिंगल सेल होता है। बट कुछ फंजाई के केसेस ऐसे होते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स में ऐसे है कि वो हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनता है, ठीक हो गया। अब टिश्यू लेवल क्या है? इसके बाद नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप, ठीक है। हमारे पास मल्टी सेलुलर, जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, वह हमारे पास मिलके क्या बनाएंगी? एक ग्रुप बनाएंगे और वो एक टिश्यू बनेगा, ठीक है। हमारे पास बॉडी में स्पेशलाइज डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। हमारे पास नर्वस टिश्यू है, हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, और कार्डिक टिश्यू है, और प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, एक्सेट्रा वेरियस ना। अब क्या होता है कि हर टिश्यू का, हर एक का उसका अपना अपना फंक्शन है, लेकिन इनका, अब जैसे मसल टिश्यूज़ हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन का पार्ट बनाता है और सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है, और ठीक है। तो टिश्यू हमारे पास मेनली बहुत सारे ऑर्गेनेली जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, ठीक हो गया। और अब दूसरा हमारे पास लेवल आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है? इन हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। अब देखें, जब हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होंगे ना, अब वो डिफरेंट टिश्यू बहुत सारे कंबाइन होकर जिनके एक तकरीबन रिलेटेड फंक्शंस होंगे, वो हमारे पास एक जगह टुगेदर होके एक यूनिट बनाएंगे, और उस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा स्टमक एक ऑर्गन है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? उसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, लेकिन वो उसके साथ भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब स्टमक है हमारे पास, उसके दो एंड्स हैं, ठीक है। एक वो एंड जहाँ से फूड इंटर होता है, और एक वो एंड जहाँ से फूड गैस्ट्रिक जूस से डाइजेस्ट होके एक्सक्रीट आउट होता है, और उसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइन में जाता है। अब देखें, उसमें जो वॉल है वो दो तरह के मसल से बनी होती है, एक एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। उसका काम क्या है कि सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है, जो कि हमारा बॉडी जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्टमक के वॉल की
कॉन्ट्रैक्शन करता है और उससे क्या होता है कि फूड की ग्राइंडिंग होती है, फूड मतलब उस ग्राइंड होता है और उसके बाद जो वो क्या होता है, जो फूड होता है वो फिर उसके पोस्टीरियर एंड से, उसके डिस्टल एंड से एक्सक्रीट आउट हो जाता है स्टमक के, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंट अपने अपने फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, एक ही कलेक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं ना, वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके आपस में ऑर्गन सिस्टम लेवल के बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल के, अब एक जैसे हम लोग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन सेम फंक्शन परफॉर्म करें। उनका फंक्शन क्या है कि फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है, और उसको लुब्रिकेट, उसमें मतलब उन सबको फूड डाइजेस्टर में फूड को डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प आउट करता है। जैसे कि हमारे पास उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास, कहाँ से, ऑरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियाज, इन सब में हेल्प आउट करते हैं। और इनका मेन मकसद क्या है, डाइजेशन करना, ठीक है, उसमें ये हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल में जब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तब हमारे पास एक इंडिविजुअल बनाता है, और वो इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल लेवल के डिफरेंट उसके रिएक्शंस होंगे, उसका अफेक्ट होगा इन्वायरमेंट में। अब जैसे कि वो इन मैन जो हमारा एक इंडिविजुअल मैन जो होता है वो डिफरेंट, जैसे हार्ड एक्सरसाइज करता है और दूसरी एक्सरसाइजेस वगैरह करता है, तो उसमें उसके मसल्स वर्कआउट कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब वो उसकी रेस्पिरेशन और हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, उससे क्या होता है कि उससे और ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है, और उसे फॉर कॉन्टीन्यूस वर्क ना उसे फूड और ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में जब बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में कंबाइन होते हैं, हम आपस में टुगेदर होते हैं, और वो भी एक सेम प्लेस पे और सेम टाइम पे, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। अब ठीक है, अब उस से वो हमने पॉपुलेशन में सेम स्पीशी की बात की थी, लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे रिएक्ट करेंगी तो वो एक कम्युनिटी बनाएंगी, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉरेस्ट, जैसे जंगल में हम डिफरेंट स्पीशीज़ एक जगह रिएक्ट कर रही है इसमें। अब उसके बाद, और वो कहाँ है, हमारे पास बायोस्फीयर में, अर्थ में ये सब चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, जहाँ पे हमारे पास अर्थ हमारी एक जोन ऑफ लाइफ भी है, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।